कारसाज हादसा हुआ कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक, जब एक V8 लैंड क्रूजर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला और बाकी सारे 6 लोग जो जख्मी हैं वो भी रोंड डाले। मैं और मेरा स्टाफ वहाँ पे पहुंचे हैं तो 150 अफराद वहाँ पे एक खातून को घेरे हुए खड़े हुए थे, कहा जा रहा था नशे में, तो हमने फौरन जो है इसको जिन्ना हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया मेडिकल के लिए। सर, ये वाकया था क्या? जब आप मौके पर पहुंचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? जो खातून थी जो इस V8 को लैंड क्रूजर को ड्राइव कर रही थी, वो किस हाल में थी? जख्मी कितने थे? जहां बाग कितने लोग हुए? वो जो आपने जाते साथ सबसे पहले जो मंजर देखा वो क्या था? देखें, ये वाकया जो है तकरीबन 6:30 बजे का है और जैसे जो है मैं और मेरा स्टाफ वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक मॉब की शक्ल में तकरीबन 100-150 अफराद वहाँ पे एक खातून को घेरे हुए खड़े हुए थे। तो फ़ौरन वहाँ पे हमने क्विक रिस्पांस ये किया कि डेड बॉडीज़ को जो है छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए जिन्ना हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया। इसके अलावा क्योंकि लड़की जो है बहुत हरेस मेंटली तौर पे एक तो सही नहीं थी, और सेकंड ये है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक की तरफ से प्रेशर आ रहा था। तो सेफ साइड के लिए जो है हमने इसको मोबाइल के अंदर शिफ्ट किया और वहाँ से हमने थाने के ऊपर शिफ्ट किया। अच्छा, हमने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो वायरल हैं। जो खातून है जो लैंड क्रूजर को ड्राइव कर रही थी, जो मुलजिम है, बहुत सारे लोग जो हजूम उनके पास जमा था, कोई उनके बाल खींच रहा था, कोई सर पकड़ के उनको जो है वह हिला रहा था। खातून परेशान लग रही थी, शॉक्ड हो गई थी, क्या मामला था? देखें, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है लोगों के जज्बात एकदम से उभरे हैं, तो उनका जो रिएक्शन ये आया जो बिल्कुल गलत था, नहायत गलत था। लेकिन हम लोगों ने जो है सिचुएशन को वहाँ पे कंट्रोल किया है और जो खातून थी उनको यहाँ पे थाने पे शिफ्ट किया। अच्छा, SHO साहब, ये बताइए कि जख्मी कितने हैं? कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। जख्मी कितने हैं और जहाँ बहक 2 लोग हुए हैं, इसके अलावा जख्मी कितने हैं? देखें, टोटल 7 बंदों को जो है हमने रवाना किया था, जो 4 थे मामूली जख्मी थे, ठीक है, एक सीरियस इंजर्ड है, वो भी जिन्ना हॉस्पिटल में है, 2 जो एक्सपायर हो गए, ठीक है, और आज एक सुबह आए हैं वहाँ से। तो टोटल 7 की हमने रिपोर्ट किया था। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो मुलजिम है वो नशे में थी, वो शराब के नशे में धुत थी। तो ये काम तो पुलिस का नहीं है, जाहिर सी बात है अस्पताल इसकी रिपोर्ट देता है। तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो है अभी रिजर्व है। अच्छा, जो एज पर लॉ है हमने टोटल कानून को प्रोसीजर फॉलो किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो खातून थी उनको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद एक सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल ऐसी चीज़ चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था नशे में, तो हमने फौरन जो है इसको यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया फर्दर मेडिकल के लिए। उसके टेस्ट वगैरह भी हुए, तो रिपोर्ट अभी रिजर्व पे, हो सकता है शाम में आ जाए तो उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जैसी खातून ड्राइवर को जो है वो थाने शिफ्ट किया गया, आपके रूम में वो मौजूद थी, जो आपकी उनसे बातचीत हुई, बातचीत के दौरान वो नॉर्मल लग रही थी, और क्या बातचीत आपकी हुई? क्या उन्होंने वजह बताई कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वो किस कंडीशन में थी? उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, ओवर स्पीड थी या कुछ सोच रही थी? वो पहली जो आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने? देखें, एक तो वो बताने के काबिल में नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसके सेंस जो है काम नहीं कर रहे थे। वो आउट ऑफ सेंस उसके कंट्रोल में नहीं था। तो इस वजह से जो है हमने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसका जो है वहाँ पे टेस्ट भी हुए हैं, साइकोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट वहाँ पे भी शिफ्ट किया है, सिटी स्कैन भी हुआ है। तो लेट्स सी। बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पर इस हादसे के हवाले से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो ड्राइवर खातून है नताशा दानिश इकबाल, ये पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन है। दानिश इकबाल, उनकी अहलिया वाइफ हैं, और दानिश इकबाल साहब जो है वो एक निजी कंपनी के चेयरमैन है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, दानिश इकबाल साहब ने इंट्रोड्यूस तो यही कराया था कि मैं दानिश इकबाल हूँ, और रंगून वाला जो है कोई इनकी कंपनी है, तो ये इनका ऐसा है, ठीक है। तो हमें डिटेल यही मिली थी। ठीक है। अच्छा, कितनी गाड़ियां जो है वो मुतासिर हुई हैं इस हादसे के बाद से? जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नुकसान तो जानी हुआ। तो जो जहां बहक हो गए, एक वालिद जो है वो अपनी बेटी के साथ जहां बहक हो गया, इनकी उम्रें तकरीबन क्या थी और ये कहाँ से आ रहे थे और किस इलाके के रिहायशी हैं? देखें, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो पता चला है कि ये गुलदार हिजरी के जो है रिहायशी हैं। स्कीम 33 से जो है ये आए थे यहाँ पे। ये जो वालिद साहब हैं इनके 55 साल अपनी बेटी को यहाँ से रिसीव करने के लिए आए थे, और बच्ची जो थी उनकी आमना वो 25 साल की थी, और जो बुजुर्ग आदमी थे वो थे 55 साल के जो इंतकाल हुआ है। ठीक है। मौके पर ही जहाँ बहक हो गए थे या जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल रवानगी के वक्त जो है वो उनका इंतकाल हुआ? जो कंडीशन हम देख रहे थे तो लग तो ऐसे रहा था कि मौके पे जो इनका इंतकाल हो गया। ठीक है। खातून जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो गाड़ी V8 लैंड क्रूजर ड्राइव कर रही थी, लाइसेंस था इनके पास और इनकी शरीयत पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर की है, ये डिटेल्स क्या सामने आई अब तक? देखें, नेशनलिटी तो पाकिस्तानी है, लेकिन उनके हस्बैंड ने जो है हमें बताया कि UK का इनके पास लाइसेंस है,
तो मोबाइल में भी जो है हमें व्हाट्सएप पे दिखाया था, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया अभी तक इन्होंने। ठीक है। ये जो गाड़ी है V8 लैंड क्रूजर थाने के बाहर खड़ी है, हमने देखा है कि तबाह हाल कंडीशन में खड़ी हुई है। ये किसके नाम पर, जो इसको चेक किया गया है, कंपनी के नाम पर है, दानिश इकबाल साहब के नाम पर है, या उनकी अहलिया नताशा दानिश इकबाल साहिबा के नाम पर है? नहीं, ये कंपनी के नाम पे, गुल अहमद के नाम से। ठीक है। जी हाँ। और बाकी कितनी गाड़ियां मुतासिर हुई हैं? टोटल 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक कार है और ठीक एक है। ये जो जिसने हिट किया ये गाड़ी है। ठीक है। ये मुकदमा नंबर क्या है और कौन कौन सी दिफात लगाई गई हैं? हमने सेक्शन जो लगाए ये 320 है, 427 है, इसके अलावा 279 है, 337G है। आज अदालत में पेश किया गया था, सुनने में आया कि एक दिन का रिमांड दे दिया जज साहब ने। देखिए मेडिकली जो है वो फिट नहीं थी, इस वजह से उनके बिहाफ के ऊपर वकील भी वहाँ पे अपेयर हुए हैं। तो वकील साहब ने इल्तिजा की थी कि जो है इनको जमानत दी जाए, लेकिन जो है जज साहब ने उसको रद्द किया। एक दिन का जो है रिमांड दिया गया, बुध वाले दिन जो है इनको पेश करेंगे अदालत में।